चलिए बना लिए हैं। पिछले क्लास वाला पूरा याद है ना आप लोग को, हैं कैसे कैसे बनता है। चलो एक बार मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। चलो रिमाइंड कैसे किया देखो, मैं फिर से रिवीजन कराऊँ। जैसे आपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, जब भी सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस की शुरुआत किससे होगा, हु से होगा, तो उसका पैसिव वॉइस बाय हुम से स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे देखो, अगर मालूम चला ये हु से स्टार्ट किया, हु गेव यू दिस पेन, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लिखोगे आप, ऐसा लिख सकते थे कि भाई डबल ऑब्जेक्ट है तो यू पहले लिख लिया, उसके बाद वर्ब लगा दिया, पास्ट फॉर्म वर्ब है यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर्ब प्लस V3 में चेंज होता है तो यू वर्ब, उसके बाद क्या लगाओगे गिवन, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उतार दिया दिस पेन, अब आई होम लगा दिया। लेकिन ये सेंटेंस हो गया गलत, एक्टिव से पैसिव जब बनाया तो गलत हो गया। क्यों, जब भी WH फैमिली होते तो कभी एंड में नहीं आता, हमेशा क्या होता है स्टार्टिंग में दे देते हैं, समझ रहे। अब जब स्टार्टिंग में दोगे तो सबसे पहले बाई होम को उठा लोगे, तो बाई होम उठाया, WH फैमिली अपने पास तुरंत हेल्पिंग वर्ब मांगेगी, तो आपने हेल्पिंग वर्ब बताओ पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, या तो वाज लगाओगे या तो वर लगाओगे। तो आप खुद बताओ, यहाँ पे आपने आईडियो को रखा है तो आईडियो मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठा के रखा है तो यू होगा। अब जब यू उठा के रखा तो इनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वर होगा, इसीलिए वाज कट के आप क्या लगाओगे वर, उसका गिवन पास्ट फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब क्या होगा, गेव का गिवन होगा, उसके बाद क्या लगाओगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उतार देना दिस पेन। अगर मालूम चला ऐसा हो हु गेव यू होता तब तो दिस पेन भी हटा देते, यहाँ से भी दिस पेन हट जाता, समझ रहे। चलिए, लेकिन अगर दूसरे तरह से भी आप बना सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या होगा, आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट मान लिया है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन बाई होम से स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे बताओ सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। इनको हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया, आइए अपने अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी ले लिए, दोनों क्या हो गए संतुष्ट हो गए। अब बताओ क्या लगाओगे थर्ड फॉर्म वर्ब, उसके बाद बताओ आईडियो को उतारते तो प्रिपरेशन क्या लगाओगे टू यू लगाना पड़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ पे देखो, अब मैंने एक सेंटेंस दे रखा है, एक क्वेश्चन है हु गेव हिम बुक्स, तो आप बताओ बाई हुम लगाओगे। बाई हुम के अकॉर्डिंग बताओ, पहले पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है कि नहीं, बोले पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बताओ, हेल्पिंग वर्ब तुरंत वाज या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब आता है। लेकिन आपने सब्जेक्ट इसको बनाना है, मैंने लिख लिया ही, हिम का क्या बनाओगे ही बनाओगे, इनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बताओ पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब प्लस V3 में बदलता है ना, तो यहाँ पे बताओ क्या लगाओगे, वाज वर्ब में क्या लगाओगे, वाज लगाना पड़ेगा है ना, बाई हुम वाज ही, उसके बाद थर्ड फॉर्म गिव का क्या लिखोगे गिवन है ना, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट उतार देना, क्या लगाओगे गिवन बुक्स। लास्ट में क्या लगाना क्वेश्चन में, बाई हुम वाज ही गिवन बुक्स। हाँ देख नहीं बेटा, वर्क कैसे होगा, अगर यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट को पहले दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, हिम भी है बुक्स भी है, मैं दो तरीके से बनाऊंगा। पहले मैं आइडिया को उठा लिया तो हिम का ही बना दिया, इनके अकॉर्डिंग वाज लगाना पड़ेगा, और बाई हुम लगा दिया। बाई हुम अपने अकॉर्डिंग तुरंत हेल्पिंग वर्ब मांगेंगे, मिल गया, लेकिन लेंगे किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले लिए। थर्ड फॉर्म वर्ब भी आना चाहिए, वाज वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद तुरंत थर्ड फॉर्म वर्ब दे भी दिए, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिख दिया। ऐसा भी हो सकता है कि बाई हुम से आपने स्टार्ट किया है ना, बाई हुम के बाद आप बताओ, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले लिया है, क्या नाम लिया है बुक्स। क्लियर है, तो इनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो आप इनके अकॉर्डिंग क्या आएगा वर आएगा, बाई हुम वर बुक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाओगे गिवन, उसके बाद क्या लगाओगे टू हिम होना, लास्ट में क्या लगाओगे क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अच्छा एक बात और है, कभी कभी देखना कि हु का सेंटेंस जो है हु से भी स्टार्ट हो जाता, ठीक है ना, कैसे। अच्छा देखो मैं लिखूँ हु वाज है ना, हु वाज उसके बाद क्या लिखोगे, अच्छा चलो हु वाज लिख देना, हु वाज गिवन बुक्स, हु वाज गिवन बुक्स हो जाएगा, हु वाज गिवन बुक्स टू हिम, और लास्ट में क्या लगा देते हैं बाय लगा देते हैं। यानी प्रीपोजिशन को एंड में लिखेंगे तो आप सेंटेंस की शुरुआत किससे करोगे, हु से करना। ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे बाई हुम लिखा था ना वाज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखे थे, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं हु वाज गिवन बुक्स, किसे बुक्स दिया गया था तो हिम, बुक उसे किसके द्वारा दिया गया था, लास्ट में क्या लगा लोगे बाई। अब देखो ये कैसे बनता है, जब भी सेंटेंस की शुरुआत हु से ही करोगे तो देखो हु तो है अपनी जगह पे, हु अपने बाद हेल्पिंग वर्ब मांगेगा है ना। अब बताओ यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आगे सब्जेक्ट नहीं लेगा, थर्ड फॉर्म वर्ब लगा देंगे। बताओ यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का केस बना है कि नहीं देखा, हु गेव है ना, हु गेव अगर लिख दें तो बताओ उसका पास्ट अगर पैसिव बनाना है
तो बताओ कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V3 बदलेगा ना। तो बताओ आपने हु को हु छोड़ दिया, यहाँ पे बताओ ये सब्जेक्ट को लिया है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिया? हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे गिवन लगा दिया। उसके बाद जो बुक्स जो भी ऑब्जेक्ट है उसको लास्ट में लिख लेना, मतलब किसके? वर्ब के बाद। उसके बाद क्या लगाना? आइडियो को टू हिम में और बाय लास्ट में लगा देना। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है कि एंड में भी आप बाय का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? अब देखो फिर से, हेल्पिंग वर्ब हु को हु में छोड़ देना, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना। अब देखो जब भी हु से स्टार्ट करोगे तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब दोगे। क्लियर है? इसमें वर्ब नहीं आ सकता। क्लियर है? हु वाज गिवन हो जाएगा, किसे दिया गया था? बुक्स, किसे दिया गया था? टू हिम। यानी आप लास्ट में जब बाय लगाते हो तब ये पता चलता अच्छा पैसिव में। क्लियर है? जैसे अब बताओ, ऐसा भी आप लिख सकते थे हु वाज गिवन का गिवन रहता कॉमन, लेकिन आप क्या लिख सकते हो? हु वाज गिवन हिम, और लास्ट में क्या लगा सकते हैं? बिना टू के आप बुक्स लगा लेते हैं और लास्ट में क्या लगाते हैं? बाई। तो भी ये सही हो जाता, ये भी सही है, ये भी सही है। समझ रहे? यानी आपको क्या रखना है? जब भी हु से स्टार्ट करना तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर ढूंढना उसमें और थर्ड फॉर्म वर्ब लगाना। क्लियर है? और उसके बाद जैसे यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनके बाद आईडियो आया तो बीच में प्रीपोजिशन क्या लगाओगे? टू या फोर आएगा अकॉर्डिंग टू वर्ब। ठीक है ना? और भी प्रीपोजिशन आते हैं, जैसे मैं लिखूँ हु वाज गिवन, ये तो कॉमन रहेगा। हिम अगर आपने आइडियो को पहले लिखा तो बाद में डीओ लगाओगे विदाउट प्रीपोजिशन के, अब आई लास्ट में रहेगा ही। यानी जब भी हु, अब अगर हु से स्टार्ट हो रहा है तो इसका पैसिव वॉइस दो तरह से बनेगा, या तो बाई हुम से स्टार्ट करो या हु को हु से छोड़ो। बाई हुम तो अच्छे से सीखा था, कोई डॉट ही नहीं रहा था। हु से जब स्टार्ट होता तो थोड़ा डॉट आता, जब भी हु से छोड़ोगे तो हु वाला केस में हु को हु छोड़ दिया और लास्ट में लगा दिया बाई। इतना याद रखोगे, जो बाई है ना वो लास्ट में चला गया। लेकिन जैसे आप हुम तो स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट से सेंटेंस नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, इसीलिए आप क्या लगाओगे? हुम से स्टार्ट नहीं करोगे तो हु से स्टार्ट कर दिया और इसको कर दिया एंड में। क्लियर है? अब बताओ, जैसे ही हु से करोगे तो हेल्पिंग वर्ब ले लिया, हेल्पिंग वर्ब तो लेगा तो ये हमेशा जब हु ऐसे ही रहता है ना सेंटेंस में तो हम उसको सिंगुलर मान लेते हैं, इसलिए वाज नहीं, वर्ब नहीं लगा के वाज लगा दिया। अब बताओ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट वाज प्लस V3 बनता है पास्ट इंडेफिनिट का, तो सब्जेक्ट हो गया मान लो और ये क्या हो गया? वाज प्लस V3 में बदल गया। अब जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहीं पे घूमेगा। पहले अगर ऑब्जेक्ट है जैसे बुक्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बुक्स, इनडायरेक्ट तो टू हिम, लास्ट में तो बाई फिक्स ही है, आपको लगाना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हिम जो भी रहेगा वहाँ पे, उसके बाद लास्ट में इनडायरेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बुक्स बाई लगेगा। यानी अगर एक क्वेश्चन आपको देंगे तो इसी से बन जाएगा। जैसे मैं अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना ऊपर वाला, उसी का आप इस मेथड से बनाओ कि सर मैं बाय हुम से नहीं बनाकर हु से स्टार्ट करूंगा तो कैसे बनेगा। देखो अब बताओ, मुझे मालूम है कि मैं हु से स्टार्ट करूंगा तो हु सिंगुलर होता है, पास्ट इंडेफिनिट का केस है ना, तो आप क्या लगाओगे? वाज लगाओगे, वाज प्लस V3 में आएगा कि नहीं आएगा? वर्ब तो हो नहीं सकता क्योंकि हु को ऑटोमेटिक हम लोग जहाँ पे होता है उसको सिंगुलर मान लेते हैं अगर कोई रेफरेंस ना मिले तो। क्लियर है? तो हु का क्या लगा दिया, हु के बाद वाज आ गया। अब बताओ पैसिव केस जब किसका बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस V3। तो आप बताओ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके बाद वाज तो आ गया, वरना आ नहीं सकते क्योंकि इसको सिंगुलर मारेंगे तो V3 ढूंढेंगे, तो V3 बताओ गिव का क्या बनेगा? गिवन बनेगा। इतना बातें क्लियर है? गिव का क्या बनाओगे? गिवन। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो इसके एंड में आपको बताया है कि जब भी हु का सेंटेंस अगर पैसिव स्टार्ट हुआ उसका एक्टिव बनाना है, उसको हु से ही छोड़ना है तो इसके लास्ट में क्या लगाना पड़ता है? बाई लगाना पड़ता है। इतना तो बात है, यानी हु से स्टार्ट करोगे लास्ट में बाई और हु का हु छोड़ देना और उसको सिंगुलर मानना, अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब लगा देना, उसका थर्ड फॉर्म वर्ब आएगा। उसके बाद जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बीच में घुमा देते हैं। अब बताओ डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहीं पे है ना, इसको बीच में घुमा दो। आप बताओ गिवन के बाद क्या लगाओगे? दिस पेन है ना, दिस पेन। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है? यू है ना, टू यू लगाना, टू यू। उसके बाद क्या लगाना? बाई। ऐसे भी हो सकता है कि सर मैं हु वाज गिवन तो लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट का काम क्या? हेल्पिंग वर्ब आ गया, पास्ट इंडेफिनिट का केस यहीं तक बन गया, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस V3। सब्जेक्ट इसको जो हु मानते हैं अगर रेफरेंस ना मिले तो हमेशा सिंगुलर मानते हैं, इसलिए आपने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया? वाज, थर्ड फॉर्म वर्ब मिल गया। समझ रहे? अब बताओ यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को घुमा लो, यू लगा लेना, बाद में क्या लगाना? दिस पेन लगा लेना। अगर वर्ब के बाद डायरेक्ट आईडियो मिले तो इनके बाद डीओ मिले तो बीच में प्रीपोजिशन नहीं आते, लेकिन वर्ब के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला बाद में आईडियो मिला तो आपको हमेशा प्रीपोजिशन 2 का 4 का यूज़ करना पड़ता है। लास्ट में क्या लगाओगे? फिर यहाँ पे देखो इतना हो गया, उसके लास्ट में क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क। ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है? अब आपके यहाँ एग्जाम में कौन सा ऑप्शन देगा नहीं मालूम, इन सभी को उतार लेना कि कैसे कैसे बना। एक और देंगे, देखो अब एक क्वेश्चन बन गया
कि सर ठीक है मेरा पैसिव वॉइस यानी डबल ऑब्जेक्ट रहा तो हु से जो स्टार्ट होगा उसको 4 तरीके से बना देंगे, डबल ऑब्जेक्ट खिला खिला के, है ना। अब जैसे मैं लिखूँ हु, अब लिखाता हूँ, चलो अब बना के दिखाओ। हु गिव्स यू पेन, हु गिव्स यू पेन, बनाओ। अब बताओ, आपको कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप सबसे पहले हु से स्टार्ट होगा तो आप बाय हुम लगाएंगे। देखो सीखते चलो, बाय हुम लगा दिया, बाय हुम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन टेंस डिसाइड करेगा कि क्या हेल्पिंग वर्ब आने वाला है ना। और टेंस भी देखो, जब भी आपको प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस मिले तो उसका पैसिव वॉइस एम इज़ आर बाई 3 में बदलेगा। तो आप बताओ यहाँ पे एम इज़ आर तो आएगा, लेकिन आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि डबल ऑब्जेक्ट है, पेंस लिख लेना, वो डबल ऑब्जेक्ट है तो आप कौन सा ऑब्जेक्ट उठा रहे हो, यू वाला या फिर पेंस वाला, यानी आईडियो को उठा रहे हो कि डीओ को उठा रहे हो, ये भी देखना पड़ता है। अब बताओ मैं यू को उठा रहा हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, तो यू तो आप लिख लोगे, यू के अकॉर्डिंग बताओ यहाँ पे क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आर आएगा कि नहीं आएगा, होगा ना। और गिव का बताओ थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट उतार देना, पेंस का पेंस लिखना, और लास्ट में क्या लगाना, क्वेश्चन मार्क। बाय हुम आर यू गिवन पेंस, हो गया। दूसरा ऐसे ही बन सकता था कि सर मैं पहले पेंस को ले लेता ऑब्जेक्ट में, है ना, आईडियो को ना, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले पेंस को ले लेता और आईडियो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले लेता सर। तो आप ऐसे भी कह सकते थे कि सर बाय हुम का बाय हुम तो होता ही, लेकिन पेंस फिर से आने वाला है तो आप इनके अकॉर्डिंग ये भी प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल डाल दिया, बाय होम आर पेंस, होगा ना। बताओ थर्ड फॉर्म वर्ब तो लिखेंगे गिवन, उसके बाद क्या लगाएंगे, टू यू लगाना पड़ेगा इनडायरेक्ट। इतना बातें क्लियर है। दूसरा भी बन गया सर ऐसा है कि बाय होम से नहीं ऑप्शन होता, वहाँ हु से स्टार्ट करता, तो जैसे आप हु से इसका पैसिव वॉइस स्टार्ट करोगे कि सर हु से स्टार्ट कर दिया तो फिक्स्ड बात है कि लास्ट में बाय लगा लेना है। इतनी बातें क्लियर है। जो भी बीच में आएगा उसके टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। अब बताओ जैसे आपको हु और लास्ट में बाय लगाया तो ये सब्जेक्ट का फिर काम करने लगता, और जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो ऑटोमेटिक बिना रेफरेंस के अगर काम कर रहा हूँ कहीं पे तो ऑटोमेटिक उसको सिंगुलर मान लेते हैं, और जैसे इसको सिंगुलर मानोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगा लेते हैं। उसके बाद बताओ V3 बदलते हैं, V3 बताओ कहाँ से आएगा, गिव का क्या लगाओगे, गिवन लगाना। इतनी बातें क्लियर है। अब बताओ कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सिर्फ अल्टा पल्टी करना है। डायरेक्ट छोड़ दोगे तो भी ठीक है, हु इज पेन गिवन, है ना, हु इज गिवन पेन्स टू यू, उसके बाद क्या लगाना, बाय, या फिर ऐसे हु इज गिवन यू पेन बाय, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। हु इज गिवन तो रहेगा ही। बताओ सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट एम इज आर प्लस V3 पैसिव बन गया, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब बताओ यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहीं पे घुमाना है। अगर पहले यू लिख लिया तो बाद में बताओ ये आईडियो है ना, अब बाद में क्या लिखोगे, डीओ, तो आप क्या लिखना, सॉरी यहाँ पे पेंस रहेगा, यहाँ पे गिवन यू लगाना, लास्ट में क्या लगाना, पेंस, उसके बाद क्या लगाना लास्ट में, बाय, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोनों सही है सर, ये भी सही, ये भी सही सर, ये भी सही, ये भी सही, समझ रहे। अब बताओ इतना कोई पढ़ाता नहीं, मैं तो आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग पढ़ा दे रहा हूँ कि हो सकता है कभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में या एग्ज़ाम में पूछ ले इस तरह से तो आप बना पाएँ अच्छे से। क्लियर है कि बाय हुम से भी बनाते हैं, हु से भी बनाते हैं। अगर हु से बना दिया तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा, अपने अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेगा, है ना, वर्ब तुरंत ले लेगा, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जहाँ पे रहता है ना बिल्कुल वहीं पे घुमा देते हैं, लास्ट में बाय लगा देते हैं। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देंगे तो बना दोगे, उसके बाद एक विच का केसेस सीखेंगे, चलो होम का केसा भी सीखेंगे। थोड़ा इस सब में टाइम लगता है, अब ये किताबों में पढ़ोगे तो बड़ा टाइम लग जाता है, समझ में आता है, डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा। अब ये बातें समझना कैसे कैसे करना है। अब बताओ इसीलिए गुरु की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किताबें तो हज़ार हैं फिर भी एक टीचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है ज्ञान के लिए, इस तरह से कि ताकि किताबों में जो ना है वो ज्ञान मुझे टीचर दे पाए। ठीक है ना, उसमें है लिखा हुआ लेकिन एलेबोरेट नहीं करता वो, ठीक है ना, वो टीचर के पास आते हैं कि फिर कैसे हुआ। न तो हज़ारों किताब हैं, हज़ारों किताब पढ़ के ज्ञान क्यों नहीं ले लेते, क्यों टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, होता कि नहीं होता। किताबों में तो लिखा रहेगा, फिर भी डॉक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि बुखार लगा तो ये कर लो, किताबों में लिखा रहेगा, फिर भी डॉक्टर के पास जाते हैं। इसलिए क्योंकि वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, यह समझाने का तरीका वो किताबों में नहीं मिल सकता और आपको एक टीचर ही दे पाता है। और मैं बता दूं कि आप मतलब जैसे पढ़ लो यहाँ पे
शायद ही कहीं और देख लेना कि पढ़ाया जाएगा। ये बात एक गारंटी के साथ है कि जाना किसी का भी कॉपी खोल लेना और लिखना कि पैसिव वॉइस किसी टीचर ने पढ़ाया है तो हु वाला केस कैसे पढ़ाया, देखना बहुत है तो ये वाला रटा देगा वाई हूँ ऐसा वाला केस, और उसको समझाएगा भी नहीं कि कैसे बना, देख लेना। और मैं तो यूट्यूब पे पूरा समझो ऐसे ही लेक्चर है, आप जाके किसी को भी दे सकते हो और वो पढ़ सकते हो, समझे। तो आप जाके इस बात को शेयर कर देना। आज इतनी बातें जो घड़ी है शायद ही मतलब मैं भी देखता रहता हूँ क्या है नहीं, आप इस बात को ध्यान से ये नोट डाउन कर लेना कि हु वाला केस कैसे कैसे बनाते हैं। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन आपको लास्ट में देते हैं, आप इसको 4 टाइप से बना लेना है। क्लियर। चलो लिख लो। हु गेव रमन बुक्स, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे हु गिव बुक्स टू रमन, वो भी सही है। चलिए बनाइए वैसे इसका 1 2 3 4 टाइम, जल्दी जल्दी बनाइए, कम ऑन। पास्ट इंडेफिनिट का ही केस दिया मैंने, और भी कई सेंटेंस पे आ सकते हैं, लेकिन बेस फॉर्म अगर क्लियर है तो कोई डाउट ही नहीं होगा। बनाओ। अब देखिए यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि चलो सर हु से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका पैसिव वॉइस बाई हुम से स्टार्ट कर लेंगे, और बाई हुम प्रीपोजिशन का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, हु का हुम बन गया, बना कि नहीं बना। इसको एंड में नहीं लिख सकते थे बाई होम, क्योंकि जो भी WH फैमिली होता है उसको किस में लिखते हैं, पहले शुरुआत में लिखते हैं, एंडिंग में तो लिखते नहीं हैं। चलिए तो ऐसे सिचुएशन बताओ, हेल्पिंग वर्ब तो ही लेगा, जो भी है फॉलो तो करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब बताओ, ये तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आप बनाते हो यहाँ पे देखो, है ना। तो आप बताओ मैं रमन को ही पहले ले लेता हूँ। जब आपने रमन को ले लिया तो रमन अपने अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब देगा ना, तो वो भी सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चलेगा, टेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट या तो वाज या तो वर, तो रमन बताओ सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, वाज लगाना पड़ेगा। बाय होम वाज रमन, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब बताओ थर्ड फॉर्म वर्ब चाहिए, गिव का क्या होगा, गिवन होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ के आया हो तो डायरेक्ट उतार देना, बुक्स लगाना, लास्ट में क्या लगाना, क्वेश्चन। बाय होम वाज रमन गिवन बुक्स, पहला स्टेप क्लियर है। सर अगर हो सकता है कि मैं बुक्स को ही ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बना लेता है यहाँ पे, तब क्या लगाते बताओ, बाय होम तो अपने जगह पे रहता, ये तो हट नहीं सकता फिलहाल। इनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, मांगेगा ही, तो मांगेगा तो बताओ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देंगे। बताओ ये प्लूरल है ना सब्जेक्ट, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा देना, है ना, क्या लगाना, यहाँ पे वर आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद बुक्स हो गया, बाय होम वर बुक्स हो जाएगा, गिवन का गिवन लगाना। उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा, IDO, तो IDO को कैसे बनाओगे, प्रीपोजिशन टू लगा के। उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा, टू रमन, लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन। तीसरा पॉइंट सर ऐसा भी हो सकता है कि आप हु से हु स्टार्ट करो, हो गया, हु वाज लगाना। देखो जब भी हु से स्टार्ट करोगे तो लास्ट में क्या लगेगा, बाई तो लगेगा सर, इतना तो बात है कि बाई तो पैसिव केस में आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ख़त्म। अब बताओ जैसे ही सब्जेक्ट का काम करेगा, ये जैसे ही सब्जेक्ट का काम करेगा इनके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब तो आएगा, क्योंकि WH फैमिली है। लेकिन कभी इनके बाद आप वर नहीं लगा सकते, क्योंकि बिना रेफरेंस के कहीं पे हु मिलता है तो उसको ऑटोमेटिक हम लोग सिंगुलर मान लेते हैं, क्लियर है। तो ये सब्जेक्ट का काम करा, सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो आप क्या मान लिया, वाज, और उसके बाद तुरंत V3 आएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस जब भी पास्ट इंडेफिनिट का बनाते हो तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V3 बनाओगे। इसको सब्जेक्ट मान लिया आपने कि वो सब्जेक्ट की तरह काम करा, हेल्पिंग वर्ब भी आपने दे दिया, सिंगुलर है तो वाज लगा दिया। लेकिन थर्ड फॉर्म वर्ब लगाओगे, है ना, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V3 आता है। अब बताओ V3 बनेगा, गिवन लगाना। आप कुछ नहीं करना, जब ये हु से स्टार्ट होता है तो बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे लिखा आता है ना वैसे ही लिख देते और लास्ट में बाय लगा देते। क्या लगाते, हु वाज गिवन रमन बुक्स बाय,
समझ में आया रमन? उसके बाद क्या लगाना, बुक्स बाय, खत्म। सर इसी में ऐसा भी हो सकता था, एक और पॉइंट, आप कुछ नहीं करते, हु वाज गिवन ही रहता है ना, और लास्ट में क्या लगा देते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते, लास्ट में बाई का बाई रहता, इसमें चेंज कर लेते हैं। अगर वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया तो बुक्स लिख दिया, और इसके बाद वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी लिखेंगे तो प्रीपोजिशन के साथ लिखना पड़ेगा। टू क्या लिखोगे, रमन लिखोगे, और लास्ट में बाई, खत्म। बताइए कितना इजी है, समझ में आया? अब तो कन्फ्यूज़न नहीं आ रहा होगा, पक्का? अब चलो, अब आते हैं कि सर जब होम से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, जब होम से सेंटेंस की शुरुआत होगी तब उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो आप हेडिंग क्या डालोगे, पैसिव वॉइस ऑफ होम वाला केस। क्लियर है? चलिए आप हेडिंग डालते हैं होम वाला केस। चलिए अब होम वाला केस हम लोग पढ़ लेते हैं, वापस आओ फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ तक तो आ रहा होगा पूरा वीडियो, देख लेना, आ रहा है ना पूरा, है ना? चलिए अब देखो हम लिखते हैं होम वाला केस। जैसे मैं लिखूँ क्वेश्चन में, मैं लिखूँ होम डू यू लाइक, होम डू यू लाइक, आप किसे पसंद करते हैं? देखिए यहाँ पे समझना, जब भी होम से स्टार्ट होगा सेंटेंस, उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। पहले लिखा हुआ होम डू यू लाइक, आप होम डू यू लाइक मतलब आप किसे पसंद करते हैं, बताओ। सब्जेक्ट है, एक्शन कौन कर रहा है, यू, किसे पसंद कर रहा, लिखा हुआ नहीं है, उसी के बारे में मुझे मालूम चलाना है। तो बताओ ये ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है, बोलोगे ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो पसंद करो तो पूछ ही रहा है, होम डू यू लाइक मतलब क्वेश्चन जो कर रहा है वो सब, जो पसंद करने वाला है कौन है, यू, जिसे पसंद करो उसके बारे में बताया नहीं जा रहा है, वो क्वेश्चन जो कर रहा है वो पूछना चाह रहा है। तो बताओ ऑब्जेक्ट ये होगा, बोलोगे यस। जब ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की शुरुआत मैंने बताया है कि ये होम जो होता है, हु कौन होता है, सब्जेक्ट होता है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, होम होता है कि नहीं होता, बताए थे। अब इसका जब भी आप क्या बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे, तो हु लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बातें समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। होम, हु से स्टार्ट करोगे, और हु अपने बाद क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब तुरंत ले लेगा। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लेगा तो टेंस के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब देंगे। तो बताओ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एम इज आर प्लस V3 में बदल जाता है। तो आप बताओ, अभी पता है कि जब भी हु का कोई रेफरेंस ना मिले तो हु को सिंगुलर ही मानते हैं, उसको प्लूरल नहीं मान सकते। कोई रेफरेंस है कहीं से, वो अकेला आ गया कहीं से, तो ऐसे सिचुएशन में इसको क्या मानेंगे, सिंगुलर। और जब सिंगुलर मानोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एम इज आर यानी इज प्लस V3 बदल देंगे। उसमें से बताओ क्या लगाओगे, हु, उसके बाद क्या लगाओगे, यहाँ पे इज लगाओगे। कैसे हु इज आ गया। उसके बाद बताओ थर्ड फॉर्म वर्ब भी आता है ना, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 होता है ना। तो बताओ लाइक का क्या लगाओगे, लाइक्ड लगा देना। और बताओ ये सब्जेक्ट था, इसका ऑब्जेक्ट बना दोगे, क्या लगाओगे, बाई यू। समझ में आया? यानी आप देखना, whom डू यू लाइक का क्या बनेगा, हु इज़ लाइक्ड बाई यू। अब देखो कैसे, बताओ ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई यू लिख देंगे लास्ट में। क्लियर? सर हु का सब्जेक्ट क्या होता है, whom होता है, सॉरी whom का सब्जेक्ट क्या होता है, हु होता है, तो हु लिख दिया। सर हु कभी भी ऐसे लिखा हो बिना रेफरेंस का, कोई पता ना चले, तो इसको सिंगुलर मान लेते हैं। तो हु जब सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, तो जब ये सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। और जब हु प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग एम इज आर प्लस V3 नहीं बदलता है, तो यहाँ पे बताओ एम तो लिख नहीं सकते क्योंकि आई का रेफरेंस है कहीं पे नहीं, आर भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्लूरल का केस नहीं कहीं पे दे रहा है, तो इसको ऑटोमेटिक सिंगुलर मानेंगे तो वर्ब सिंगुलर होगा। उसके बाद क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म वर्ब, हु इज लाइक्ड बाई यू। समझ में आया? अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहीं पे मिटा के। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूँ कि होम डिड यू, बस इसका पास कर दिया, होम डिड यू लाइक, आप किसे पसंद करते थे आप, चलो होम लिखा हुआ है यहाँ, होम लिखा हुआ है, ठीक है, होम डिड यू लाइक। आप बनाओ, अब बताओ होम जैसे देखा आपने हु से स्टार्ट किया, जब भी इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा तो डिसीजन कौन लेगा, टेंस लेगा। बातें समझ पा रहे हैं? अब इसको तो सिंगुलर मानोगे क्योंकि रेफरेंस तो है नहीं। अब बताओ पास्ट इंडेफिनिट में वाज या वर आता है, आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ इसके अकॉर्डिंग वर्ब तो नहीं लिख सकते, ये सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, वाज, हु वाज। क्लियर है? उसके बाद बताओ थर्ड फॉर्म वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V3, यही पैसे बनता था पास्ट इंडेफिनिट में। ये सब्जेक्ट का काम किया, वाज मिल गया, ऑटोमेटिक सिंगुलर है। V3 लगाओ, लाइक का क्या बनाओगे, लाइक्ड। अब बताओ ये सब्जेक्ट है ना यहाँ पे, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, बाई लगा के क्या लगाना पड़ेगा, यू लगाना पड़ेगा। लास्ट में बताओ क्वेश्चन मार्क हो, हु वाज लाइक्ड बाई यू, खत्म। बताइए कोई डॉट है इसमें, पक्का है? चलिए एक और दें, बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन ये मैं दूसरा मान लेता हूँ, ये फर्स्ट मान लेता हूँ, और फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ूँ, है ना। चलिए हाँ, पूरे पैसिव वॉइस में
थर्ड फॉर्म वर्ब रहेगा ही। अगर पैसिव वॉइस है उसमें थर्ड फॉर्म नहीं है, समझ जाना पैसिव वॉइस गलत है। इतनी बातें कि हिंट्स के क्लियर है। जब हम लोग वन शॉट वीडियो बनाएंगे तो उसमें एक पूरी कहानी लेके आ जाए, जैसे नरेशन का वन शॉट वीडियो हो जाके देखना तो पूरा एक बार में ख़त्म है। हाँ, लेकिन गहन अध्ययन से वहाँ पे वो नहीं चलता कि ये कैसे हुआ कैसे हुआ, तब तो बहुत टाइम लग जाता। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक में जा रहे हो तो ये सब छोड़ना पड़ता है, सिर्फ ट्रिक से काम चलाना पड़ता है ना, कि देखो और आंसर निकालो। लेकिन हाँ, जो बच्चे इतनी गहन अध्ययन से करेगा उसको ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, उसको मालूम है कि कैसे कैसे बन रहा है, रट तो नहीं रहा है, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह पढ़ रहे हो कि एक एक स्टेप लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हैं, समझ में आया। और किताबों में क्या ऐसा लिख सकते हैं या बता सकता है, नहीं बता सकते, इसीलिए तो आप टीचर्स के पास आते हैं। ठीक है, अब बताओ हु, या फिर कोई जितने टीचर होते हैं या किताबों से भी पढ़ाते हैं देख देख के, तो वो भी रटा देते हैं, वो बता भी नहीं पाएंगे कि कैसे कैसे हो रहा है, ये भी बात है। नहीं तो आप जाओ जहानाबाद में कहीं भी ढूंढ लो, एक्सप्लेनेशन कम मिलता है हु और हुम वाला, डायरेक्ट रटा देते हैं, आप जाओ देख लेना। ठीक है, अब तो आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल गया है, कॉपी करके पढ़ा दे तो बात अलग है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, हुम डिड यू टीच, बनाइए तो। हुम डिड यू टीच, आपने किसे पढ़ाया, इसका आंसर बनाइए। इसका पैसिव वॉइस बताओ। होम जैसे देखा, आप सेंटेंस का पैसिव वॉइस किससे करोगे, हु से। प्रेजेंट इंडिफरेंट नहीं है, ये तो पास्ट इंडिफरेंट है, तो ऐसे सिचुएशन वाज वर्ब प्लस V3 आता है तो हु ऑटोमेटिक, अगर कोई रेफरेंस ना मिले तो उसको सिंगुलर मानते हैं, तो हु के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। अब बताओ हु वाज, थर्ड फॉर्म वर्ब ढूंढोगे, सब्जेक्ट मिल गया, वाज वर्ब मिल गया, प्लस V3, पास्ट इंडिफरेंट का तो यही पैसिव बनता है। V3 बताओ, टीच का क्या बनेगा, TAUGST, थर्ड फॉर्म वर्ब टॉट बना। आप आई लगा के फिर क्या लगाओगे, यू, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा था, यू कर रहा था, बन गया। ये तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, इसलिए हुम का सब्जेक्ट बन गया, हु। क्लियर है। एक चौथा पॉइंट, फोर्थ नंबर, लास्ट नंबर, जैसे मैं लिखूँ हुम डू यू टीच इंग्लिश, ये वाला बनाइए तो, हुम डू यू टीच इंग्लिश, आप अंग्रेज़ी किसे पढ़ाते हैं। इसका पैसिव वॉइस डबल ऑब्जेक्ट है, बनाइए। अच्छा, ये वाला बनाओ तो, होम डू यू टीच इंग्लिश, डबल ऑब्जेक्ट सिंगल इंग्लिश है। बना, क्या बनाओगे बताओ, आप बताओ। हुम है, सब्जेक्ट बना हु, ठीक है ना, हु वाज लगाओगे, इतना तो बातें क्लियर है। अब बताओ टीच का थर्ड फॉर्म क्या बनाना है, टॉट, हु वाज टॉट, हो ना। अब बताओ टॉट के बाद तुरंत क्या लगाओगे, इंग्लिश लगाना, हु वाज टॉट इंग्लिश बाय यू, समझ में आया। लास्ट में क्या लगाओगे क्वेश्चन। अब बताइए छूटेगा क्या, नहीं ना। चलो अब इसके एक केस और है जिसका नाम है विच वाला केस। क्या है, विच, विच वाला कैसे बनता है, ये वाला ढेलना है। ठीक है, ये बन गया ना, कैसे बना समझ में आया। अच्छा हाँ देखो, डेट तो है नहीं तो आप वाज कैसे लगाए थे चलो बहुत अच्छा, यहाँ पे बताओ वाज लगा सकते क्या, तो मैंने बताया टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, तो आप बताओ हु इज़ टॉट इंग्लिश बाय यू। क्लियर है, बहुत अच्छा। देखें ये सब ध्यान होना, वहाँ एग्जाम में गलती होगा, जल्दी देखोगे। टेंस पे भी ध्यान देना, ठीक है, ऐसा बना के देगा, वाज पे देगा, वर पे देगा, इस पे देगा, तो आप देख लेना, ध्यान देना। अब बताओ बीच वाला केस पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, बीच वाला केस। अब देखो मैं बोलूँ विच बॉय, मालूम चला आप कहीं गए थे, बहुत सारे लड़के ने, एक आध लड़के, बहुत सारे में लड़कों में से एक लड़का आपका मदद कर दिया वहाँ पे, है ना। ऐसा होता है ना कि कोई हेल्प नहीं कर रहा था आपने, या कोई लड़का आपकी मदद कर दिया, तब ऐसे केस में क्या होगा, अगला दोस्त को जब आप बताएं कि एक लड़के ने मेरा हेल्प किया, मदद किया, तो वो बोले कौन सा लड़का मदद किया, मुझे दिखाओ। ऐसा होता है ना, मैं उसको देखना चाहूँगा। तो आप क्वेश्चन उठाते हैं विच बॉय मतलब कौन सा लड़का, इतनी बातें क्लियर है। विच बॉय मैं कहूँ हेल्प्स, अब बताओ विच बॉय सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, हेल्प्स
यू, विच बॉय हेल्प्स यू। चलिए अब इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। कौन सा लड़का आपका मदद करता है? हु बॉय नहीं लिख सकते, क्या लगाओ? विच बॉय। आप बताओ इसका पैसिव वॉइस। आपको कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब जैसे है ना, मेन वर्ब पकड़ना है। ये बताओ कौन सा टेंस का है? हेल्प्स किस में आता है? फर्स्ट फॉर्म वर्ब या फिर फिफ्थ फॉर्म वर्ब, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो आप कहोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताओ एम इज आर प्लस V3 से उसका पैसिव बनता है। बताइए ये सब्जेक्ट है, हेल्प्स कौन करा? विच बॉय। बॉय का नाम पता नहीं, लेकिन लड़का तो यही है, हेल्प करने वाला सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है जिसका हेल्प हुआ। बताओ आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेना है। क्या लगाओगे? यू। अब बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आर प्लस V3 का केस बनेगा, क्योंकि एम इज आर प्लस V3 आता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। याद कीजिए, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 बदलते थे। अगर होता था ना सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसका पैसिव वॉइस बेस फॉर्म बहुत पहले पढ़ाए थे। तो आप बताओ क्या लगाओगे? सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद क्या लगाओगे? आर इज एम तो आ नहीं सकता, उसके बाद हेल्प का क्या बनाओगे? थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगा। अब बाई लगाओगे, विच बॉय, बाई विच बॉय। लेकिन खुद बताओ, ऐसा होता अगर कोई और यहाँ पे सब्जेक्ट होता तो आप तो अब बना लेते, लेकिन क्वेश्चन मार्क है ना, WH फैमिली से उठ रहा है। जब भी WH फैमिली होगा तो इसको क्या लिखते हैं? शुरू में लिखते हैं ना। तो आप बताओ ये सेंटेंस हो जाएगा पैसिव वॉइस बनाया हुआ गलत। अब क्या लिखना पड़ेगा? पहले लिखोगे बाई विच बॉय। क्लियर है? इतना बात है, क्लियर है? जैसे ही बाई विच बॉय फैमिली देखा WH का, तुरंत बोलेगा मेरा हेल्पिंग वर्ब दे दो मुझे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब देंगे किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का बनाओगे ना, यू। क्लियर है? अब इनके अकॉर्डिंग बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट बताओ, एम इज आर प्लस V3 आता है, एम इज आर प्लस V3 बदलते हैं, तो बाई विच दे दिया। अब यू सब्जेक्ट यू है, इनके अकॉर्डिंग क्या लगाना पड़ेगा? अब वर्ब में आर लगाना पड़ेगा, है ना। तो बाई विच, है ना, बाई विच बॉय लिखा ही नहीं, है ना। बाई विच बॉय, देखो बॉय छूटा हुआ है, आप मेंशन कर लेना। क्या लगाना है? बाई विच बॉय। देखो मैं छोड़ दिया था, बाई विच, उसके बाद क्या लगाना? बॉय। उसके बाद क्या लगाना? आर यू। यहाँ पे इज आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। अब बताओ बाई विच बॉय आर यू, उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा? हेल्प लगाना पड़ेगा। ये थर्ड फॉर्म वर्ब है ना, पूरा पैसिव में। समझ में आया? जैसे मैं बोलूँ विच गर्ल, ऐसा ले लेता हूँ, विच गर्ल, ऐसा लिख लेता हूँ, पर हेल्प हिम। अब इसका बना के दिखाना है पैसिव वॉइस। क्या बना दोगे? विच गर्ल हेल्प हिम। अब बताओ, जैसे आपने देखा कि सर सब्जेक्ट के बाद तुरंत सेकंड फॉर्म वर्ब है, आप पकड़ लिए कि पास्ट इंडेफिनिट है सर, है ना। अब बताओ आपको कुछ नहीं करना है, हिम का ही तो लिख सकते थे, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज वर्ब प्लस V3 बदल देते, ही वाज हेल्प बाई विच गर्ल हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो लिख सकते, विच गर्ल तो लास्ट में लिख नहीं सकते क्योंकि WH फैमिली पहले आती है। तो आप बताओ बाई विच गर्ल पहले लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे ना, बाई विच, उसके बाद क्या लिखोगे? गर्ल लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब बताओ ये अपने बात तुरंत हेल्पिंग वर्ब लेंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? टेंस प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्ट का तो काम नहीं करें, सब्जेक्ट तो कोई और आएगा, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब इन अपने बात लेंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बताओ हिम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा ही, बनेगा ना। अच्छा शी है, शी कैसे बनेगा? ही ना बनेगा, हिम ना है। आहा, गर्ल है तो उससे क्या मतलब? विच गर्ल हेल्प हिम, कौन सी लड़की उसका मदद किया? जेंडर पर्सन मेल है, वहाँ कोई लड़की ने किसी मेल पर्सन की मदद की है, ठीक है ना। तो हर थोड़ी वहाँ पे लिखेंगे, हिम का क्या बनाओगे? ही बनाओगे। अब विच गर्ल तो बाई विच गर्ल है ही है। बताओ हेल्पिंग वर्ब, अब बताओ पास्ट इंडेफिनिट है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? वाज पर वाज या वर। तो यहाँ पे बताओ विच गर्ल है तो क्या लगाना पड़ेगा? आइए यहाँ पे बताओ वाज लगाना पड़ेगा, क्यों? इसके अकॉर्डिंग ना हेल्पिंग वर्ब आता है। क्लियर है? तो क्या लगाओगे? बाई विच गर्ल वाज ही, उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा? थर्ड फॉर्म वर्ब लगा लो, हेल्प लगाना पड़ेगा। लास्ट में क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक क्वेश्चन देंगे तो बना लोगे, है ना। अब क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं है। विच टीचर टीच यू, विच टीचर टीच यू इंग्लिश। ये वाला बनाइए तो, विच टीचर टीच यू इंग्लिश। ये वाला आपके लिए है, आप मुझे बना के दिखाओगे जल्दी से, ठीक है। उसके बाद चलो वी विल मतलब स्टडी फर्दर, आगे पढ़ेंगे, जल्दी से उसको कॉपी करो।